खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी की हालात थे महोदय। उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे ताली पीटने में। भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। लेकिन भारत सरकार का जो बजट था महोदय बिहार को लेकर के, पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार लगातार भारत की सरकार जो है बिहार के लोगों के साथ कर रही है। और लगातार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का बजट जो है पेश किया जा रहा है, और लगातार हर बार एक ही टेप रिकॉर्डर जो है बजता रहता है। उपलब्धि गिनाई जाती कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है, बजट का आकार जो है बहुत बढ़ा दिया है। हम इन सब बिंदुओं पे आएंगे, आंकड़ों को लेकर के आएंगे महोदय। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी डबल इंजन की सरकार है महोदय। 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में, फिर भी नीति आयोग का रिपोर्ट देखिएगा तो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय निवेश जो है सबसे फिसड्डी बिहार है। चाहे किसानों का आय हो उसमें सबसे फिसड्डी है महोदय। और अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार का कोई तुलना नहीं है महोदय इनके शासनकाल में। तो महोदय लगातार जो है हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आत्मचिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है महोदय। लगातार एक ही बात रटा रटा करके, एक ही बात कहने से कोई बिहार जो है आगे बढ़ने वाला नहीं है, बिहारियों की तरक्की होने वाली नहीं है। ये केवल झूठ का पुलिंदा ये लोग परोसने का काम करते हैं महोदय। युवा को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं महोदय। जब हमने राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा करते वक्त हमने आंकड़े रखे थे तो उसमें सम्राट चौधरी जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जब सरकार की तरफ से उत्तर जवाब जब दिया तो हमको नहीं लगता कि इनको हमारी बात और डेटा जो है समझ में आई होगी। अब मुख्यमंत्री जी ने मुरेठा तो निकलवा लिया, फिर भी इनकी दिमाग की बत्ती जली नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी होने के बाद हमको लगता था कि भाई दिमाग की बत्ती जो है जागेगी, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। अब सम्राट चौधरी जी साक्षरता दर की बात कर रहे थे। मैंने 3.2 स्कूल ड्रॉप आउट रेट की बात की थी, जो 1989 में 11.4 था महोदय, और आज बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है 41% यानी 41% है। लेकिन यह कुछ और ही बोले जा रहे थे महोदय। इनका जवाब हम लोगों ने देखा। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था, और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है महोदय। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था, और आज भी देश में सबसे कम है महोदय। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी, और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। इन्होंने अपने उत्तर में अभिभाषण जो राज्यपाल का था उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय
वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ाना विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हों, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में उन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जात धर्म जोड़ते हैं महोदय, जनता द्वारा रिजेक्टेड है, और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का, तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय, पता चल जाएगा। जरा जाने, अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय, तो महोदय हम बजट पे भी बोलना चाहेंगे महोदय। थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं। आजादी के समय, आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था महोदय। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए, तब खाने को देश में खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी की हालात थे महोदय। जब अंग्रेज गए तो उस वक्त देश का साक्षरता दर 12% था। भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी महोदय, और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था। अब 2025-26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है महोदय। 1952-53 में के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था। 52-53 में बिहार का 30 करोड़ का पेश किया गया था। जब आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में, तब बिहार का बजट लगभग 3000 करोड़ था महोदय। और 2005-06 में जब सौंप करके गए, तब बिहार का कुल आंकड़ा यानी 28,000 करोड़ करके के गए महोदय। 3000 से 28,000 करोड़, यानी लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा। 2005 से 2024-25 विगत वर्ष के आपके शासन में 28,000 करोड़ से बढ़कर 2,78,000 करोड़ हुआ, यानी लगभग वही 9.5 गुना बढ़ा। तो किस बात का आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं? ये तो बढ़ता ही रहेगा, आप रहे या कोई रहे। बजट तो लगातार, ये तो परंपरा क्या, ये तो होता ही रहना है, बढ़ता ही रहेगा। इसमें आपने कौन सा तीर मार लिया? जो बार बार जो आप लोग कहते हैं कि भाई इतना बजट का साइज कर दिया, अब 3,17,000 करोड़ रुपया कर दिया, इसी से सब जो है टेप रिकॉर्डर बजाया जा रहा है कि बड़ा विकास किया।